नमस्कार दोस्तों, मैं काजल आपका स्वागत करती हूं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ओजांग टाइम्स पर। वक्त हो गया है खबरों के पोस्टमार्टम का, तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी खुद पर मुसीबत आती है तो लोग सबसे पहले अपनी ही भलाई देखते हैं, फिर बाद में दूसरों का भला करने का सोचते हैं। ऐसा ही कुछ भारत ने किया है। भारत ने वैश्विक खाद्य पदार्थ कमी को दूर करने के लिए दुनिया भर में शिपमेंट भेजने की अपनी नीति को अचानक उलटते हुए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम भीषण गर्मी के कारण विशेष रूप से अनाज उत्पादन में अनुमानित बड़ी गिरावट और घरेलू खाद्य कीमतों में तेज वृद्धि के कारण आया है। भारत के प्रतिबंध से वैश्विक खाद्य पदार्थ कीमतों में तेजी आने की संभावना भी है, जो यूक्रेन संकट के बाद गेहूं की आपूर्ति में रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने गेहूं का निर्यात बंद करने का जो ये फैसला किया है, उसे कुछ मायनों में जन उपयोगी कहा जा सकता है। भारत पहले अपने देश के लोगों का पेट भरने की सोचे, उसके बाद ही निर्यात संभव है। अब रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर में त्राही त्राही मच गई है, क्योंकि विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का सबसे बड़ा देश रूस है। गेहूं के कुल निर्यात में उसकी हिस्सेदारी 23.92% है। यूक्रेन से 8.91% गेहूं निर्यात होता है। इस तरह लगभग 33% गेहूं तो मार्केट से यूं ही गायब हो गया है। इससे विश्व के तमाम विकसित कहे जाने वाले देशों में खाद्यान्न का भयानक संकट खड़ा हो गया है। भारत का निर्यात अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल को ही रहा है। इस बार यूरोप को भी उससे गेहूं की आस थी, पर मोदी सरकार के फैसले से वो सन्न है। दरअसल सरकार को उम्मीद थी कि इस बार की रबी की फसल रिकॉर्ड तोड़ होगी। अकेले गेहूं के बारे में अनुमान था कि करीब 12 करोड़ टन की फसल होगी। इसलिए सरकार ने तय किया था कि 1 करोड़ टन गेहूं का निर्यात किया जाएगा। किंतु होली से पहले से पड़ रही गर्मी ने सारे अनुमान ध्वस्त कर दिए। हकीकत यह है कि गेहूं का उत्पादन 10 करोड़ टन से भी कम हुआ है। ऊपर से सरकारी खरीद भी न्यूनतम हुई, क्योंकि व्यापारियों ने MSP से अधिक कीमत देकर किसानों के खेत से ही गेहूं उठा लिए। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकारी गेहूं की खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। ऐसे में खुद सरकार के समक्ष यह संकट खड़ा हो गया कि वह सबको भोजन देने का वादा कैसे पूरा कर पाएगी। इसलिए भी सरकार को गेहूं के निर्यात पर रोक लगानी पड़ी। गेहूं की कमी की आशंका से भारतीय खाद्यान्न बाजार से गेहूं की कीमतें बढ़ने लगी थी, पर सरकार के इस फैसले से अब अंकुश लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। वहीं देश में बढ़ती महंगाई चिंता का कारण बनी हुई है। उच्च महंगाई दर से आम लोगों की खरीद क्षमता प्रभावित होती है। इससे मांग में कमी आती है, आर्थिक वृद्धि नरम पड़ती है और रोजगार और अन्य आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। घरेलू कंपनियां अपना मुनाफा बढ़ाने पर ध्यान दे रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के 1500 कंपनियों के आंकड़े के अनुसार उनका लाभ 26% तक बढ़ा है। माहौल देखकर कंपनियां लागत के मुकाबले कीमत ज्यादा बढ़ा रही हैं। महामारी के दौरान असंगठित क्षेत्र के प्रभावित होने से मांग संगठित क्षेत्र में आने से भी कंपनियां दाम बढ़ाकर मुनाफा कमाने पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। इसके अलावा आयातित माल की कीमत का बढ़ाना भी ऊंची महंगाई का कारण है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर नोएडा पहुंचे, जहां ये कहने को तो औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन क्या ये बात सच है? तो क्या है लोगों की राय इस बढ़ती महंगाई को लेकर? इसीलिए ओजांग टाइम्स की टीम पहुंची नोएडा के अलग अलग क्षेत्रों में। बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। कोई सहारा है नहीं आगे को, ना कोई नौकरी है ना चाकरी है। कि जब तक जिए जिंदगी देख लेते हैं राहों में, सबकी सभ्यता एक समान हो, हम उसके साथ जीना चाहते हैं। महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पहले पेट्रोल, डीजल, उनके रेट जो भी हैं पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं, और हर एक चीज़ को लेते हुए देखा जाए तो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा महंगाई है। हर कोई स्पेंड नहीं कर पा रहा है इतना, और जैसे कि देखा जाए तो ना तो इतना इनकम है और ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो चुका है। इतना अफोर्ड नहीं कर पाते जितना कि जो भी महंगाई है। डीजल का दाम पहले बाइक से जाते थे, अब बाइक से नहीं जा पाते हैं ऑफिस के लिए।
अब ये सवाल है कि देश में महंगाई के जो आंकड़े हैं, क्या वो महंगाई की वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं? जवाब है, महंगाई ऊंची बनी हुई है। खासकर थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई पिछले 11 महीने से 10% से अधिक है। मांग कम होने पर भी थोक महंगाई बढ़ी है, और जब थोक महंगाई बढ़ती है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई दर पर भी असर पड़ता है। हालांकि महंगाई के आंकड़े वास्तविक महंगाई को बयां नहीं करते। थोक महंगाई में सेवाएं शामिल नहीं हैं, यानी जब सेवाओं के दाम बढ़ते हैं तो वे थोक महंगाई में नहीं आते। सरसों तेल में तो बहुत रेट बढ़े। पहले कहाँ 5 किलो तेल हम लोग लेते थे 500 रुपये का, आज वही तेल ले रहे हैं 900 रुपये का। आंटी, आप क्या एडवाइस देना चाहती हैं सरकार से, क्या कहना चाहती हैं लास्ट? बस सरकार से यही कहना चाहते हैं, ये महंगाई थोड़ा कम करो ताकि गरीब आदमी खा सकता है। किसको दोष देना चाहती हैं आप? अब इसके लिए सरकार को ही दोष देंगे, और तो किसी को नहीं दे सकते। भगवान को तो दे नहीं सकते, भगवान तो यहाँ है नहीं। हमारे लिए तो सरकार ही भगवान है। जब सरकार ही ऐसा करेगी तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भी सेवा क्षेत्र का भारांश केवल 30% है, जबकि अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का योगदान करीब 55% है। महामारी के दौरान स्वास्थ्य का खर्च बढ़ा, इसी तरह शिक्षा क्षेत्र में लैपटॉप, इंटरनेट आदि पर खर्च बढ़ा, लेकिन यह सब पूरी तरह से खुदरा महंगाई में शामिल नहीं होता। आंकड़ों के अनुसार खुदरा महंगाई 6% पर है, लेकिन यह इससे कहीं ज्यादा है। इसका गरीबों पर असर पड़ रहा है। नाम भाई आपका? जावेद खान। कहाँ से रहते हो आप? मैं तमिलनाडु से बिलोंग करता हूँ। तो ये जो महंगाई बढ़ रही है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। सैलरी बहुत कम है, सैलरी बढ़ती नहीं है, और तेल और चावल, आटा, सबकी जो रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आप तेल भी लेने चाहोगे, 90 रुपये का जो तेल आता है, आधी लीटर का आता है सरसों का तेल, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो 4 दिन का जो है खाना बनता है। जो 90 रुपये जो है 1 लीटर जो है ना गैस भरा जाता है, जो छोटा होता है। हमारे पास बड़ा सिलेंडर तो नहीं है, छोटा सिलेंडर है, उसमें 90 रुपये का 1 किलो भरा जाता है, और उसकी जो चलती है वो सिर्फ 2 से 3 दिन चलती है। बोला जैसे आपने तमिलनाडु से आए, तो वहाँ से आने एज कंपेयरिंग तमिलनाडु और यहाँ कितनी महंगाई है वहाँ से? बहुत ज़्यादा महंगाई है वहाँ से। वहाँ पे जो गैस लीटर जो है 1 लीटर जो है 60 से 65 रुपये का भर देते हैं, जो छोटा सिलेंडर की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे जो भर रहे हो आप 90 रुपये, और कोई कोई दुकान में तो 100 रुपये भी जा रहा है। अगर तुम बहुत ज़्यादा दूर जाओगे 80 रुपये लीटर, 90 रुपये लीटर, तो ये बहुत ज़्यादा महंगाई है सर। लोगों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए सरकार के पास क्या विकल्प है? क्या उत्पाद शुल्क में कटौती की गुंजाइश है? वैश्विक बाजार में जब कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तब सरकार को सबसे पहले पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में कमी करने की जरूरत है। पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और वैट के रूप में कर 35 से 40 रुपए प्रति लीटर के करीब है। इसे कम किया जाए तो कीमतों पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। सरकार का इस समय कर राजस्व संग्रह अच्छा है, जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड स्तर पर है। वित्त वर्ष 2021-2022 में प्रत्यक्ष कर संग्रह भी 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। दूसरी तरफ हमारी खपत 2019 के स्तर पर नहीं पहुंची है। यानी कितना असर हो रहा है महंगाई पे? असर हो रहा है। देखो आटा चावल के भाव कितना बढ़ा रहा, तेल कितना महंगी जा रहा, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, किराया बढ़े जा रहा, रोजी रोटी तो कोई बढ़ाते नहीं है। सरकार तो बोलता है जो ये बांटता हूँ वो बांटता हूँ, हम लोग के लिए तो कुछ नहीं। क्या करेंगे, बहुत परेशानी है। राशन पानी भी वैसे ही महंगाई हो रहा, तेल उल महंगाई हो रहा, गैस कितना महंगा कर दिया, 1000 रुपया सिलेंडर कर दिया अब। ऐसे में अगर सरकार चाहे तो उत्पाद शुल्क में कटौती कर सकती है। इससे महंगाई दबाव कम होगा, नतीजतन मांग बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा और अंततः आर्थिक वृद्धि तेज होगी। इसके अलावा कुछ श्रेणी में जीएसटी को भी युक्ति संगत बनाने की जरूरत है। दूसरी तरफ सरकार अगर चाहे तो कर राजस्व बढ़ाने के लिए उन लोगों पर कर लगा सकती है जिनकी संपत्ति हाल के वर्षों में काफी बढ़ी है। इसके तहत कॉरपोरेट कर, संपत्ति कर जैसे कर बढ़ाकर प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ाया जा सकता है। इससे उत्पाद शुल्क में कटौती की भरपाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। देश की जनता को एक के बाद एक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी कोरोना जैसी महामारी, कभी बेरोजगारी, तो अब ये बढ़ती हुई महंगाई। सरकार की तमाम कोशिशें बढ़ती महंगाई को काबू करने में नाकाम साबित हो रही हैं। बीते दिनों खुदरा मुद्रास्फीति 8 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई।
और अब थोक मुद्रास्फीति भी तेज वृद्धि को देखने को मिल रही है। सरकार की ओर से मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में थोक महंगाई दर 15.08% के उच्च स्तर पर पहुंच गई। इससे बीते महीने मार्च में ये 14.55% पर थी। थोक महंगाई का ये आंकड़ा बीते 9 सालों में सबसे बड़ा है। अब देखना ये होगा कि सरकार जनता की परेशानियों का निवारण जल्द से जल्द कैसे करती है। इस बढ़ती हुई महंगाई का अंजाम क्या होगा, इसका जवाब तो सरकार के पास है, लेकिन हमारा काम है आपको सच्चाई से रूबरू कराना। तो दोस्तों, आज के लिए खबरों के पोस्टमार्टम में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए उजांग टाइम्स। नमस्कार।